में किसान नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा जो कर्ज में है वो दुनिया की गवर्नमेंट है। दुनिया के सबसे बड़े कर्जई में कर्जई दुनिया की गवर्नमेंट है। दुनिया की सबसे बड़ी कर्ज में जो डूबी हुई सरकार है वो अमेरिका की सरकार है। अमेरिका की सरकार दुनिया की सबसे बड़ी कर्ज की सरकार है। कितनी सरकार है? दुनिया की जीडीपी वर्तमान में है 115 ट्रिलियन डॉलर के करीब, लेटेस्ट होगा। उसमें से 36 ट्रिलियन डॉलर का जो देन है वो केवल अमेरिका का है। कितना? 36 ट्रिलियन डॉलर। और इंडिया का कितना है? मात्र 6 लाख करोड़, इतना ही एक्सटर्नल डेट। परंतु इसको एक बार फिर से रिपीट करें। प्लीज रिपीट इट वंस मोर। प्लीज रिपीट इट वंस मोर। दुनिया की सबसे बड़ी कर्ज की 1947 से पहले जो इंटरनेशनल बैंकिंग बनी, तो बैंकिंग फैमिली ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कर्ज, आम आदमी को कर्ज दे के वसूल करना, ये बड़ा, आम आदमी को कर्ज दे के उसकी वसूलियात करनी, ये बड़ा स्लो प्रोसेस है, ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये बड़ा इनह्यूमन प्रोसेस है। तो उसको ह्यूमनाइज करते हैं। तो हम कर्ज देंगे सरकारों को, तो सरकारों को कर्ज देने के लिए क्या करना है? पहले उनको लड़ाओ, उनको कॉन्फ्लिक्ट में डालो। तो उन्होंने युद्ध डिक्लेयर करवाए, पहले यूरोप में करवाए, तो सभी दोनों सरकारों को उन्होंने पैसे देके युद्ध करवाए। तो पहला विश्व युद्ध क्यों हुआ? दूसरा विश्व युद्ध क्यों गया? इट वाज प्रपोज, स्पॉन्सर्ड, फिक्स्ड, अरेंज्ड बाय वर्ल्ड बैंकर्स। और उन्होंने दोनों को पैसे देके पूरी की पूरी इकोनॉमी को, पूरे को पूरे यूरोप को डिस्ट्रॉय किया। और फिर उन्होंने अमेरिका को किया और रिकंस्ट्रक्शन के नाम पे पूरे के पूरे यूरोप के सभी देशों को क्रॉस किया। और उन्होंने एक वेलफेयर इकोनॉमी का जो मॉडल बनाया, उसके मुताबिक सरकार बैंकों से कर्ज लेके, ठीक है, अपना फिजिकल वेलफेयर पॉलिसी करेगी। तो इस समय भारत सरकार का जो टोटल कर्ज है वो 187 लाख करोड़, 187 लाख करोड़। एक्सटर्नल जो डेट है वो लगभग 6 लाख करोड़ है। दोनों को मिला देंगे 196 लाख करोड़ का कर्ज है। इंडिया की जीडीपी ऑन द बेस प्राइस 172 लाख करोड़ की, करंट प्राइस को 292 लाख करोड़ की। फ्लोटिंग करेंसी, यस, ये जो फ्लोटिंग करेंसी का मैं बात है कि वो पैसे, मैं पहले कर्ज को दूं फिर नंबर आता है। कर्ज के नंबर आते हैं कि इंडिया का के ऊपर इतना कर्ज है, अमेरिका के ऊपर 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट के ऊपर 365 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, 365 ट्रिलियन डॉलर। हाँ, अब सवाल आता है किससे? अमेरिका को कर्ज देने वाला कौन? तो हम सोचते हैं आईएमएफ होगा, क्योंकि इन आप 6 बार रोकोगे तो मैं, क्योंकि ये जो मैंने सारे, देखो अभी रोक दो, देखो मैं एआई नहीं हूँ, सुनिए मैं एआई नहीं हूँ। इन विषयों को कहने के लिए, सुनना पहला जी, आप ही सुनिए। इन विषयों को कहने के लिए मैंने 6 साल से इंतजार किया। प्लीज वी वांट टू लिसन हिम, वी रियली वांट। कोई विश्व व्यवस्था नहीं बनने वाली जब तक आप उसको नहीं समझो। ये बहुत जरूरी है मेरे लिए तो। चलो आप इसको कंक्लूड, तो इनसे बेहतर कोई बात करे तो आ जाए सामने। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सिर्फ मुझे मेरी लाइन मत तोड़ो, मुझे जल्दी में कंक्लूड कर रहा हूं। मैं पॉसिबल आपके लिए आपसे मुझे कोई नियम नहीं तोड़ा आपका या किसी का। कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। आज का जो करंट, क्योंकि इस बैकग्राउंड के बिना इन तथ्यों को नहीं समझ सकता कोई। करो आप प्लीज डू दैट। इसके बिना नहीं समझ सकते। प्लीज डू दैट। 365 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है पूरी दुनिया को। ये कर्ज दिया किसने? सेटलमेंट बैंक। और वो पैसा आया कहां से? क्योंकि पूरी दुनिया का जो टोटल जीडीपी है वो 115 ट्रिलियन है। तो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने दिया होगा, आईएमएफ ने दिया होगा, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ने दिया होगा। भाई उनका टोटल बजट 1 ट्रिलियन का है, तो वो कहां से देंगे 36 ट्रिलियन और 365 ट्रिलियन, राइट?
उनको भी पैसा कौन दे रहा है? अमेरिकन गवर्नमेंट। अमेरिकन गवर्नमेंट को पैसा कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। और बैंक कहां से पैसा ला रहा है? बिकॉज दे कैन प्रिंट मनी इन फाइनाइट नंबर। जो आप कह रहे हैं कि गोल्ड को कोई बेस रखने की जरूरत नहीं है, तो वो कोई बेस रखे बिना जितना चाहे ऑन डिमांड उतना पैसा छाप सकते हैं। तो डिमांड कौन करेगा? गवर्नमेंट करेंगी। जो गवर्नमेंट डिमांड करती है वो बॉन्ड इश्यू करती है। बैंक उन बॉन्ड को, प्रोमिसेस को अपने पास एज एन एसेट रखता है, उतना पैसा इश्यू करता है। तो इसलिए बैंकों की, दुनिया की गवर्नमेंट का एक ही तथ्य है, बाकी सारा के बाद में है कि वो लगातार बैंक गवर्नमेंट क्या है, जो है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ती चली जाए, उसके लिए युद्ध होते रहे, पैंडेमिक होते रहे, क्राइसिस होते रहे, डेवलपमेंटल मॉडल और टेक्नोलॉजी मॉडल्स और कंफ्लिक्ट मॉडल सेव होते रहे, ताकि सरकार इनसिक्योरिटी में रहे, एक कारण से दो कारण से कर्ज लेती रहे। उसके लिए सरकारें बैंक के पास जाती रहे और बैंकों को बॉन्ड देके वो करते रहे। और बॉन्ड क्या है? Promise. बॉन्ड से क्या वो पैसा कभी वापस करेंगे? नो। बॉन्ड इज ओनली ए प्रॉमिस कि हम जनता से कर्ज वसूल के, सॉरी टैक्स वसूल के आपको वापस दे देंगे। सो जितना पैसा छप रहा है उतना टैक्स बर्डन आम जनता के ऊपर, धनी वाली जनता के ऊपर, दुनिया की जनता के ऊपर प्रॉमिस है। तो दुनिया के ऊपर, दुनिया की जीडीपी है 115 ट्रिलियन डॉलर की, और दुनिया का लाइकली जो टैक्स है वो होगा 375 ट्रिलियन डॉलर, राइट। तो उसको, पर दुनिया में उसको सपोर्ट करने वाली एसेट कितनी है? तो एसेट दो फॉर्म में है, एक है एक्चुअल एसेट, एक है वर्चुअल एसेट। एक्चुअल एसेट का मतलब है जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, वस्तुएं, खेत, खलियान, बर्तन, हथियार, गहने, आपकी मंगलसूत्र, वो आपकी एसेट है। वो सारी दुनिया की टोटल एसेट केवल 30 ट्रिलियन डॉलर है, 30 ट्रिलियन डॉलर है। और दुनिया में जो टोटल पैसा है, जो वर्चुअल है, वो 1000 ट्रिलियन डॉलर है। यानी 3% रियल एसेट है, 97% वर्चुअल एसेट है, जो हवा में एक प्रोमिसरी नोट के तौर पे छापी जा रही है। उसकी कोई लिमिट नहीं है और बैंक ये छापते रह सकते हैं। और उसके लिए उनको कंडीशन तैयार करनी पड़ी है, और उनकी कंडीशन है famine, क्राइसिस, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट्स और इकोनॉमिक मॉडल। और सरकारें का कोई काम नहीं है इनको, उन पॉलिसीज को एक खर्चे के बीच में, एक कर्ज के बीच में, एक लोन में कन्वर्ट करना। और उसका जो अल्टीमेट जो पेयर है वो कंज्यूमर नहीं है, वो किसान है। क्योंकि वो एसेट और है वो प्रोडक्शन से आता है, और प्रोड्यूसर दुनिया में केवल किसान है। सर्विस सेक्टर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है, इट्स एन एक्सचेंज सेंटर, इट्स नॉट ए प्रोडक्शन सेंटर। तो दुनिया की जो भी अर्बन पॉपुलेशन है, इट्स ए पैरासाइट पॉपुलेशन। Wow.